अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुस्तफा रहमान। आज हम बायोलॉजी 10th का तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे जो है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। इंसानों में गैसों के तबादले के बारे में कि इंसानों में गैसों का तबादला कैसे होता है। इंसान और जो दूसरे हायर एनिमल्स हैं उनमें गैसों का तबादला एक स्पेशल ऑर्गन सिस्टम के जरिए होता है। तो स्पेशल ऑर्गन सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इंसान और जो हायर एनिमल्स हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें सब में जो गैसों का तबादला है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। पहला पार्ट इसका एयर पैसेजवे है और दूसरा पार्ट इसका फेफड़े है, लंग्स। इंसानों और जानवरों में जो सिस्टम गैसों का तबादला कहलाता है उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है दो बड़े पार्ट्स का मुश्तमिल है, दो बड़े अज़्ज़ा पर मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं एयर पैसेजवे और दूसरे को हम कहते हैं लंग्स। एयर पैसेजवे हवा के गुजरने का रास्ता कि हवा कैसे और कहां से गुजरकर हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है, और दूसरा लंग्स के हमारे लंग्स के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है। आज हम एयर पैसेजवे के बारे में पढ़ेंगे कि हवा कैसे माहौल से गुजर के और कहां से गुजर के हमारे फेफड़ों तक पहुंचेगी। हमारे आज का मेन टॉपिक है एयर पैसेजवे, हवा का रास्ता। The air passageway consists of those parts through which outside air enters into the body and released and go out from the body after the gaseous exchange. The air passageway consists of those parts through which outside air enters into the body and after gaseous exchange go out from the body. हवा का रास्ता जो है वो उन अज्जा पर मुश्तमिल है जिन अज्जा के जरिए हवा बाहर की हवा गुजर कर हमारे फेफड़ों तक जाती है और गैसों के तबादले के बाद हवा फेफड़ों से बाहर चली जाती है। आज हम उन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिन पार्ट्स से गुजर के हवा हमारे फेफड़ों के अंदर जा रही है। उसको क्या कहते हैं एयर पैसेजवे या हवा का रास्ता। सबसे पहले जो एयर पैसेजवे का पहला हिस्सा आता है वो हमारा नाक है, नोज है। हमारा नाक है ये एनक्लोज किया हुआ है नेजल कैविटी से। हमारे नाक के अंदर जो खाली जगह है इसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। हमारे एयर पैसेजवे का सबसे पहला हिस्सा जो है उसको कहते हैं हम नेजल कैविटी। नेजल कैविटी है उसके सेंटर में एक दीवार होती है, एक वॉल होती है जो नेजल कैविटी को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। और हमारी नेजल कैविटी जो है ये दो सुराखों के जरिए बाहर माहौल के अंदर खुलती है। इन सुराखों को हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। इन सुराखों को हम नॉस्ट्रल या नथने कहते हैं क्योंकि ये बाहर की तरफ नथने खुल रहे हैं तो इन नथनों को हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहेंगे। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो नेजल कैविटी को बाहर खोल रहे हैं इनको हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहते हैं। अब नेजल कैविटी के दो हिस्से हैं, दोनों हिस्सों के अंदर हेयर और म्यूकस पाया जाता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के अंदर हेयर पाए जाते हैं और म्यूकस पाया जाता है। हेयर जो है ये बाल है, ये हमारे नाक के अंदर नेजल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे ही म्यूकस भी हमारे नाक के अंदर पाया जाता है। ये पानी ऐसी शय होती है, पानी ऐसी गालिश है तो हम म्यूकस कहते हैं, ये हमारे नाक के अंदर पाई जाती है। अब ये बाल और म्यूकस जो नेजल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं ये क्यों पाए जाते हैं, इनका क्या काम है, ये वैसे पाए जाते हैं जैसे कोई फंक्शन
पढ़ेंगे कि नेजल कैविटी के अंदर जो हेयर और म्यूकस पाया जाता है इनके अफआल क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो हेयर्स हैं, जो बाल हैं नेजल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं उनका क्या फंक्शन है। जो हवा बाहर से हमारे जिस्म के अंदर इंटर हो रही है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गर्दो गुबार के ज़रात होते हैं। ये जो हेयर्स हैं ये उस डस्ट पार्टिकल्स वाली एयर को फिल्टर करके साफ कर देते हैं ताकि हमारे फेफड़ों के अंदर जो एयर दाखिल हो वो साफ हो। अगर डस्ट पार्टिकल्स या दूसरे पार्टिकल्स जैसा कि पोलर ग्रेन्स वगैरह हमारे फेफड़ों के अंदर चले जाएं ये एलर्जी का बाइस बन सकते हैं, फेफड़ों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की अमराज का बाइस बन सकते हैं। इसलिए एयर जो है ये एयर को फिल्टर कर देते हैं ताकि जो हवा फेफड़ों में जा रही है बिल्कुल साफ होकर जाए। और दूसरी चीज है म्यूकस। अब म्यूकस का क्या काम करता है, जो हवा हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो रही है उसके टेम्परेचर को कम करके या ज्यादा करके हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर देता है। अगर हवा का टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। अगर बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो एंजाइम्स काम करना छोड़ देते हैं। इसलिए बॉडी टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए म्यूकस जो है ये जो जिस्म के अंदर एयर दाखिल हो रही है उसके टेम्परेचर को कम करके या ज्यादा करके हमारे जिस्म के टेम्परेचर के बराबर कर देती है। फिर नेजल कैविटी जो है ये अंदर जाके खुलती है, फेरिंक्स के अंदर जाके खुलती है। नेजल कैविटी जो है ये फेरिंक्स के अंदर जाके खुलती है। जैसे नेजल कैविटी के बाहर दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स थे ऐसे ही नेजल कैविटी फेरिंक्स के अंदर दो इंटरनल नॉस्ट्रल्स के जरिए खुलती है जिससे हवा नेजल कैविटी से हमारी फेरिंक्स के अंदर दाखिल हो जाती है। फेरिंक्स जो है ये एक कॉमन पैसेजवे है फूड और एयर के लिए। फेरिंक्स हवा और खुराक के लिए मुश्तरका रास्ता है। जब हवा फेरिंक्स के अंदर दाखिल हो जाती है तो फेरिंक्स से आगे खुराक है वो एसोफेगस में चली जाती है और जो हवा है ये लेरिंक्स के अंदर दाखिल हो जाती है। फेरिंक्स के फर्श पे एक सुराख होता है जिसको हम ग्लाटस कहते हैं। फेरिंक्स के फर्श पे एक सुराख होता है, उस सुराख को हम ग्लाटस कहते हैं। ये एक सुराख है हमें लेरिंक्स तक लेके जाता है। लेरिंक्स है ये कार्टिलेज का बना होता है। लेरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। लेरिंक्स जो है इसको आवाज पैदा करने वाला खाना भी कहते हैं। लेरिंक्स कार्टिलेज का बना है, कार्टिलेज का बना हुआ है। लेरिंक्स के अंदर दो वोकल कार्ड होते हैं, दो फिब्रस प्लेट्स होती हैं, दो फिब्रस शीट्स होती हैं जो लेरिंक्स के अंदर स्ट्रेच की होती हैं, खींची हुई होती हैं। जब हवा लेरिंक्स के अंदर जो वोकल कार्ड्स पाए जाते हैं उनके साथ जाकर टकराती हैं तो उससे फिर आवाज पैदा होती है। लेरिंक्स से हम आगे चले तो लेरिंक्स के आगे वाला हिस्सा जो है उसको हम कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, हवा के गुजरने का रास्ता। ये एक इंसान के अंदर तकरीबन इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। बालग इंसान में इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है और ट्रेकिया भी कार्टिलेज का बना होता है और ट्रेकिया के अंदर इंग्लिश अल्फाबेट सी की शक्ल के कार्टिलेजिनस रिंग्स पाए जाते हैं। अब इंग्लिश अल्फाबेट सी की शक्ल के कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं, कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स जो हैं वो
ट्रेकिया के अंदर क्यों पाए जाते हैं? क्या कोई इनकी खास वजह है? इसकी खास वजह है क्योंकि बर्फ ऐसा होता है कि ट्रेकिया के अंदर हवा नहीं होती। अगर ट्रेकिया के अंदर हवा ना हो तो ट्रेकिया जो है वो पिचक सकती है, हवा के प्रेशर के बगैर ट्रेकिया पिचक सकती है, जिससे हवा का रास्ता बंद हो जाएगा, हवा नहीं गुजरेगी। जो ट्रेकिया के अंदर कार्टिलेजिनस रिंग्स पाए जाते हैं वो हवा की गैर मौजूदगी में ट्रेकिया को पिचकने से बचाते हैं। आज हमने ट्रेकिया के बारे में पढ़ा कि हवा कहां से गुजर के कहां तक पहुंची। मैंने पढ़ा कि हवा नजर कैविटी में गई पहले, फिर नजर कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर लेरिंग्स में, और लेरिंग्स में ट्रेकिया तक हवा चलेगी। आज हमने पढ़ा कि हवा कहां से गुजर के कहां तक गई। हमने ट्रेकिया तक पढ़ा है। इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में ट्रेकिया से आगे पढ़ेंगे कि हवा कैसे जाती है।